तो जब इतना ज़बरदस्त आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, फ्रीडम भी थी, कंफर्ट जोन भी था, तो फ्लाइंग को एज प्रोफेशन फिर आप क्यों नहीं ज्वाइन आपने किया? कोई वजह थी, आपको लगा कि नहीं मैं इस शोबे में आगे नहीं जा सकती, ये सूटेबल नहीं था उस वक्त? नहीं, क्योंकि शुरू से जब मैंने ज्वाइन किया तो एज अ हॉबी ज्वाइन किया, ठीक है। और ये ज़हनी में नहीं था कि अच्छा कमर्शियल पायलट बने। कमर्शियल पायलट लाइसेंस तो मिल गया तो मैंने इस तरह से उसको इस्तेमाल तो किया, लेकिन कभी भी क्योंकि देखिए फ्लाइंग जो है ना, ये बिल्कुल ड्राइविंग की तरह से कि आपको पहले बहुत शौक होता है और फिर कोई कहे कि जाओ कोने वाली दुकान से जाके डबल रोटी ला दो, तो आप नहीं जाना चाहते। दिल नहीं जाता। हाँ, हाँ, तो ये बहुत मतलब इट्स अ वेल पेइंग जॉब सब है, लेकिन इसमें जहाज उड़ाना पड़ता है, जाना पड़ता है, हाँ हाँ इधर जाओ उधर जाओ, फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट हाँ, करने हाँ। पड़ते हैं। फ्लाइंग आवर्स तो आप कंप्लीट करते ही करते हैं, लेकिन इफ यू टेक इट एज अ प्रोफेशन तो फिर तो आपको रेगुलर बेसिस पे, तो कभी मैंने इस बारे में इस तरफ गया ही नहीं ज़हन। अच्छा, हाँ। और शायद माहौल भी ऐसा था कि कोई एक्सपेक्ट कुछ नहीं करता था, इसलिए आराम से फिर वो जी। तो कॉलेज की लाइफ भी अच्छी गई, ज़बरदस्त गई कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी की लाइफ? हाँ, सही रही, अच्छी रही। अच्छी रही हाँ, उस वक्त के हिसाब से? हर हिसाब से। हर हिसाब से। अच्छा, मैंने इंग्लिश लिटरेचर में ऑनर्स किया वहाँ से ठीक है। 1967 में, और फिर मेरी अम्मी ने मेरी शादी का ये था कि कहीं उन्होंने पहले मंगनी की, तो फिर अब मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। बस मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अब आप मेरी शादी उस शख्स से कीजिएगा जिसका मैं एहतराम कर सकूं, क्योंकि मैं अगर आप किसी को बातों में उड़ा सकते हो तो फिर। अच्छा, मैं आप ये कह रही हैं कि आपने अपनी वालदा से कहा कि मेरी शादी ऐसे शख्स से कराएं जिसका मैं इस हद तक एहतराम कर सकूं कि वो मेरे उसको बातों में घुमा ना सकूं। हाँ, आप कुछ यही कहना चाह हाँ, रही हैं? मैं यही कहना ओके। चाहती। तो और जिस शख्स से इन लोगों ने मेरी बात पक्की की थी, मैंने कहा इस बंदे से नहीं कीजिए, बाकी आप जहाँ चाहेंगी मैं तैयार हूं। अच्छा, लेकिन ये है शर्त। आपको लगा कि मैं उसको बातों में ही? हाँ, मुझे कुछ मुनासिब, हालांकि मेरी कोई मुलाकात है सच सही नहीं है। थी, परसेप्शन था। बस ये जहन में आया। तो खैर, तो फिर एक दिन जलील भाईजान के दोस्त थे, किसी रोज़ आए तो अम्मी ने उनको देखा और देखते ही उनको उनकी शक्ल सूरत अच्छी लगी। उन्होंने उनसे पूछा, अच्छा तुम क्या करते हो, तुम्हारे भाई बहन कितने हैं, तुम्हारे वालिद क्या करते हैं, कहाँ रहते हो, तुम्हारा कारोबार क्या। पूरा उन्होंने हदुल दरबा ले लिया, और उसके बाद से उन्होंने खुद अपने भाई को इनके बड़े अब्बा के पास भेजा कि मैं चाहती हूँ अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से कर दूं। अच्छा, इस तरीके से? हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए हमारे माशरे में नहीं होता, लड़की के लिए कहना मुश्किल का बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उन्होंने ये कहा, फिर वो लोग आए, उन्होंने मुझे देखा, पसंद किया, और मैंने बगैर देखे हुए जलील को, या जलील ने मुझे देखे बगैर हमारी मंगनी हो गई। हमारी मुलाकात मंगनी के बाद हुई। अच्छा, तो मंगनी के बाद आपकी मुलाकात हुई जलील साहब से, तो आपको लगा कि इनको बातों में कन्विंस करना आसान बात नहीं? हाँ, सही बात है, यही बात। हाँ हाँ, he had a personality of his own. He was a businessman. ठीक है। और यंग थे, और उन्होंने अपने कॉलेज के ज़माने से, क्योंकि उनके वालिद जो थे वो नेवी में थे, अच्छा, तो अभी वो पढ़ ही रहे थे कि उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया ताकि अपने घर के हालात को बेहतर बना सकें। तो स्ट्रगल करने वाले? हाँ, स्ट्रगल करने की। स्ट्रगल करना। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए, सही है। लेकिन सुलझे हुए सही थे। ठीक है। एक खराबी थी, उनमें बहुत गुस्सा करते थे। तो वो तो गुस्सा करेंगे ना, आपने तो पहले कह दिया कि आप अल्फाज में या बातों में हरा नहीं सकती, तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो मिलना था। ये तो बाय चॉइस थी ना आपकी? हाँ, नहीं, बाय डिफॉल्ट। अच्छा वक्त गुजरा लेकिन? हाँ, बहुत अच्छा, नो रिग्रेट्स। और बहुत ख्याल किया। आप समझते हैं कि हमारे यहाँ दुनिया भर में ख़वातीन जो हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो सियासत में जाए, दुनिया भर में, और पाकिस्तान में ख़ास तौर से बच्चों की ज़िम्मेदारी, घर, फिर बाहर अगर आप जब आप कोई चीज़ अपनाते हैं या कोई कमिटमेंट के साथ कुछ करते हैं, तो आप
वक्फा नहीं दे सकते उसके बीच में सही है, सही है। कि अच्छा क्योंकि लोग मुझसे कहते थे कि क्यों नहीं तुम क्या जरूरत है रोज जाने की, तुम एक हाँ, सही आ बात है, जाओ। ऐसे ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, यू हैव टू बी इन्वॉल्व्ड इन थिंग्स। तो जब तक आपके पास पीछे इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, घर में आपको सुकून नहीं हो, घर में लोग समझने वाले नहीं आप हो, बार तो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अगर मैं कुछ भी कर पाई हूँ अपनी ज़िंदगी में तो उसका क्रेडिट जलील को जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जब भी हम देखें अपने इर्द गिर्द हर तरफ वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, ख़वातीन को हकूक़ देने की बात होती है, आलमी दिन मनाए जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वॉक्स होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो पाकिस्तान में ख़वातीन को गैरत के नाम पे कत्ल किया जाता है, और यहाँ तक कि ख़वातीन को उनका जो विरासत है वो भी नहीं दी जाती, और 20-20 साल तक वो केसों में अदालतों के धक्के खा रही होती अपना हक हासिल करने के लिए। आप मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ ओहदों पे फाइज रही, सेनेट में भी आप रही, मुख्तलिफ कमेटियों की मेंबर भी रही। ये क्या पाकिस्तानी माशरा औरत के वजूद को कबूल नहीं करता? जब उसके हक देने की बारी आती है मामला कुछ हो रहा है। देखिए, आप क्या, मज़हब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपका कबायली निज़ाम, आपकी वडेराना सोच, आपकी ट्रेडिशंस, आपका पूरा मुआशरा जो है वो ख़वातीन को दूसरे दर्जे का शहरी समझता है, और वो समझते हैं कि भाई आप पैदा ही हुए हैं, ख़वातीन पैदा ही हुई हैं मर्दों की खिदमत के लिए। सही। और फिर उसका नतीजा ये है कि जैसे मुझ जैसी खातून कि मैंने अपनी अम्मी को देखा कि उन्होंने हमेशा अपने शौहर को ना पेडेस्टल पे बिठा रखा, एक उनको रुतबा दिया कि अच्छा अब्बा घर आ रहे हैं तो बाल बना लो, ठीक से रहो, चाय बनाओ, स्पेशल कोई शख्सियत आ रही है। बल्कि मेरी भाई की बेटी हमारे साथ रहती थी, तो कहेंगी फुप्पी आप इतनी खातिर क्यों करती हैं फुप्पा की, वो मेहमान तो नहीं है। तो और ये मुझे जैसे विरसे में मिला है, ठीक है। और मेरी कोई सोच इससे मुख्तलिफ नहीं थी। जब मैं एमके में थी तो बहुत ज़्यादतियाँ हो रही थी, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही थी, लोग गिरफ्तार हो रहे थे, गायब हो रहे थे, टॉर्चर्ड बॉडीज़ मिल रही थी, एक्स्ट्राजुडिशल किलिंग्स हो रही थी। तो मुझसे जब ह्यूमन राइट्स की ख़वातीन NGOs मुलाकात के लिए, तो मैं कहती थी भाई तुम औरतों की क्या बात कर रहे हो, यहाँ तो ह्यूमैनिटी का, इंसानियत को रौंदा जा रहा है रोज़, तो उससे हट के आप ख़वातीन की बात क्यों लेकर, आप तो इंसानों की बात करें। तो ये मेरी अच्छा, और मैं ये नहीं समझती थी कि मेरा अपना एटीट्यूड क्या है घर में, मैं अपने बेटों को जो है वो किस तरह से पाल रही हूँ, अपनी बेटियों को कह रही हूँ कि तुम ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, और बेटों को एक ख़ास मर्तबा दिया हुआ है कि उनके लिए तुम बेटा तुम ये छोड़ दो, ये वो खाएगा शौक़ से, फलाना करेगा। तो जब मेरी बेटी 18 बरस की हुई तो एक रोज़ खाना था हमारे यहाँ, मैंने कहा आयशा तुम जाओ बेटा, जाके फूल ले आओ और मेज़ वेज़ लगवा दो। तो रोने लगी आंसू से, कह लगी अम्मी मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, मैं सुबह 9 बजे की गई हुई हूँ, और आप अपने बेटों से कुछ भी काम नहीं करवाती हैं। और मैंने कभी सोचा ही नहीं था, हालांकि मैं उस वक्त शायद सेनेटर रही होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा सब कुछ बंद था। मैं उसी जिस तरह से मैंने अपनी माँ को देखा था उसी तरह से मैंने अपने बेटों को पाला। ठीक है। तो उस दिन के बाद से हमने तय किया कि हम जो है इनको तफरीक नहीं बरतेंगे, एक तरह लेके चलेंगे। एक तो लेकिन जैसे कोई बेटा आया, उसने कहा अम्मी चाय बना दीजिए, अम्मी खाने के लिए कुछ दीजिए, तो 12 बजे 1 बजे 2 बजे अगर जलील और मैं किसी पब्लिक मीटिंग से भी आ रहे हैं रात को 2-3 बजे, तो अच्छा खाना मैं निकाल रही हूँ, चपाती मैं बना के दे रही हूँ, तो क्यों। सही है। लेकिन ये रियलाइजेशन नहीं थी क्योंकि मेरी घुट्टी में था कि मैं खिदमत करूँ। ठीक है।